आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा आज से यानी रविवार से पश्चिम चंपारण से आरंभ होना है। निश्चय रथ से निकलेंगे निशांत और उनकी यात्रा को सद्भाव यात्रा का नाम दिया गया है। यह पहला मौका है जब जेडीयू की सक्रिय सदस्यता हासिल करने के बाद निशांत यात्रा पर निकल रहे हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार सहित निशांत की यात्रा में जेडीयू के स्थानीय सांसद, विधायक और विधान परिषद सहित जेडीयू के जिला और पंचायत स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होना है। इससे संगठन को भी मजबूती मिलेगी। निशांत कुमार यह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विगत 2 दशकों में बिहार के लोगों के लिए जिन योजनाओं पर काम किया है वह उसकी चर्चा लोगों के बीच करेंगे। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर कहा कि यात्रा शानदार होगी। निशांत कुमार जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे, समझेंगे और अपने महत्वपूर्ण सुझावों और से सरकार को ताकत देंगे। निशांत कुमार पहले बिहार को समझना चाहते हैं और लोगों से संवाद करना चाहते हैं। होगा यात्रा बिल्कुल आपस में प्रेम का, आपस में मोहब्बत का, आपस में भाईचारा का यात्रा होगा। और निशांत कुमार जी जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और समझ बूझ करके इस इरादे को और भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव से सरकार को ताकत देंगे। निशांत संवाद कार्यक्रम का आयोजन है सर। पिता की तर्ज पर चंपारण से ही उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। सत्याग्रह की भी बातें की थी उन्होंने कल। देखिए, निशांत कुमार जी उन युवाओं में से नहीं है जो आज के युवा हैं। निशांत कुमार के अंदर अच्छी सोच है, अच्छी समझ है और अच्छी सोच और समझ के कारण पहले वो बिहार को समझना चाहते हैं, बिहार के लोगों से संवाद करना चाहते हैं, पार्टी की नीचे की इकाई के लोगों से संवाद करना चाहते हैं। बिहार में अभी तक क्या हो सका है, क्या और संभावना है, उस सब चीज़ों की तलाश करेंगे और तलाश करने के बाद सरकार को सुझाव भी देंगे और सरकार को सिर्फ सुझाव नहीं देंगे, अपनी पूरी क्षमता के साथ सरकार को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल करेंगे। उनकी यात्रा से सर जेडीयू को मजबूती मिलेगी सर? उनकी यात्रा से नए जो युवा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक ताकत मिलेगी। और लंबे अरसे से निशांत जी के लिए बिहार में युवा संघर्ष कर रहे थे कि निशांत कुमार को सामने आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। अब उनकी मांगे, युवाओं की मांग पूरी हुई है तो युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, युवाओं में एक अंगड़ाई देखा जा रहा है और युवा सब मिलकर के संवाद के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को निशांत जी पहुंचाएगा। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने अपनी सद्भावना यात्रा पर कहा कि हमने इसका नाम सद्भावना यात्रा नाम दिया है, सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना है। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह यात्रा किया था। पिताजी ने भी यहाँ से अपनी सारी यात्राएं शुरू की हैं और उन्होंने कहा है कि मैं भी यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत यानी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही अर्थ है सबको साथ लेके चलना, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चले, सबके साथ प्रेम का भाव रहे, भाईचारा का भाव रहे। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था, पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं की, मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ता भाइयों से मिलना, उनकी बातों को सुनना और का बात करना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर कहा कि उनको पूरी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं हैं। पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। निशांत कुमार की यात्रा सफल होगी। सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो। को पूरे पार्टी की शुभकामना है और पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं। निशांत जी की यात्रा निश्चित सफल होगी, इसलिए कि कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं ही, आम लोगों में भी
इसके प्रति जागरूकता है और सभी लोग चाहते हैं कि निशांत जी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हों। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर कहा कि निशांत कुमार से बिहार की जनता की अपेक्षाएं काफी बड़ी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम निशांत कुमार करेंगे। देखिए, ये रूटीन प्रक्रिया है। हर पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को चुनाव का, चाहे वो मतदान का समय हो, चुनाव प्रचार का समय हो या मतगणना, उनके साथ एक बैठक तो होती ही है, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन इससे नतीजों पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जो जनता ने वोट किया है वही ईवीएम में भी दिखेगा और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निशांत जी आज से है फिर से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार जी से बिहार की जनता की अपेक्षाएं काफी बड़ी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी अत्यंत उत्साहित हैं। जो पिछले 2 दशक बिहार के शानदार कायाकल्प के लिए याद किए जाते रहे हैं, उस शानदार विरासत को निशांत जी के नेतृत्व में पार्टी आगे हासिल करेगी। पार्टी के सारे महत्वपूर्ण नेता और कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न जिलों में जब उनके कार्यक्रम लगेंगे, वहां वो सक्रिय दिखेंगे और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो पार्टी की उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।